Hello students, our today's topic is structure and bonding in nitrosonium penta-aqua iron sulfate complex. It is a nitrosyl complex. And now before discussing about the structure of this complex, it is the electronic configuration of this central metal ion which is present in this complex. So Fe is a central metal ion which is present in this complex, and according to valence bond theory, formation of O complex ion can be explained as follows. So Fe have 26 atomic number. So normal electronic configuration of Fe is 3d6 4s2. This is the electronic configuration of Fe. In cationic form, what is the configuration? 3D which have यहाँ पे क्या होगा अभी 4s2 का सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कैटायनिक फॉर्मेशन हो रहा है, इट लूज इट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन टू गेट अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऑन Fe. सो ये कैटायनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Fe का. Fe प्लस आफ्टर रीअरेंजमेंट, अगर रीअरेंजमेंट होनी है, यहाँ पे अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक तो लूज हो गया इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3D शेल में, तो यहाँ पे इसकी पेयरिंग हो जाएगी. मीन्स 3D में अभी देखिए ये पेयरिंग है, ये पेयरिंग है, और यहाँ पे अभी 3 सिंगल मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. और यहाँ पे एम्प्टी शेल से, एम्प्टी ऑर्बिटल से S, P एंड D के, सो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे. तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए. तो ये अवेलेबल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से कौन कौन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा? अभी ये कॉम्प्लेक्स है Fe NO H2O 5, तो 5 एटम्स मॉलिक्यूल से H2O के, तो 5 क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे 5 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो एम्प्टी है पहले से, तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. अभी सिंगल NO है तो वो भी एक बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से. तो इस टाइप से बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा और इसकी रीअरेंजमेंट होगी. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ये अनपेयर्ड रहेंगे. ये अनपेयर्ड है क्यों? तो क्या है? अनपेयर्ड है, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. सो ये 5 H2O एंड Fe का कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे रहेगा? 1 2 3 4 एंड 5 H2O मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल NO बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज एंड SO4 डबल माइनस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जो पहले देखा था ना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. एक्सपेरिमेंटली इट इज कन्फर्म and its magnetic moment mu is correspond to 3 unpaired electron which is equal to 3.9 bm. इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी रहेगी. Similarly, crystal field theory also predict 3 unpaired electron in this complex. As complex is high spin, so conformation is T2G5 Eg2 टाइप का conformation रहेगा ये कॉम्प्लेक्स में, विच कन्फर्म 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मीन्स ये कन्फर्मेशन से भी, कन्फिगरेशन से भी हम डिक्टेट कर सकते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स के पास. दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट. सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का? व्हेन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6 इज हीटेड विथ 50% HNO3 अलॉन्ग विथ KNO3 फॉर फ्यू आवर्स. इसको क्या करना है? हीटिंग करना है फॉर फ्यू आवर्स. ऑन कूलिंग KNO3 क्रिस्टलाइजेस आउट. हीट करने के बाद कूलिंग करेंगे
तो क्या होगा, KNO3 crystallizes out. Filter the solution. Filtrate is neutralized by sodium carbonate. And finally, ruby red crystal of sodium nitroprusside is obtained. Filtrate को न्यूट्रलाइज करना है बाय सोडियम कार्बोनेट से, और उसके बाद रूबी रेड क्रिस्टल्स मिलेंगे जो सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के होंगे. सो रिएक्शंस किस टाइप की होगी, 3K4Fe प्लस CN6 प्लस 4HNO3, इसकी रिएक्शन हो रही है HNO3 के साथ. तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ये फिल्ट्रेट है, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ये फर्स्ट स्टेप में मिल गया हमें. उसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है. किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ. जो फिल्ट्रेट मिला उसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो रूबी रेड कलर का सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड मिलेगा स्टेप 2 में. प्रॉपर्टीज क्या है सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड की, इट इज रूबी रेड क्रिस्टलाइन हाईली सोल्यूबल इन वाटर. इट्स aqueous solution decomposes on standing and hence it should be freshly prepared when required. जब भी आपको सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड यूज़ करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए तो वो फ्रेशली ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स aqueous solution डिकम्पोज होता है. जब स्टैंडिंग ऐसे बना के रख दिया लैब में तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाएगा. ये होगी इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़. अभी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हम वो अगले लेक्चर में देखेंगे.